बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूरत अंजाल के हवाले से एक बेहतरीन सा नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ज़कावत हिस्स की मैंने पहले वीडियो बनाई है, तो अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो सूरत अंजाल का है। तो याद रखना कि जब भी हम इलाज करते हैं तो अगर एक मरीज़ को दो बीमारियां, अगर सूरत अंजाल हो ज़कावत हिस्स की दो बीमारियां लाहिक हों, तो सबसे पहले हम ज़कावत हिस्स का इलाज करते हैं, फिर उसके बाद सूरत अंजाल का इलाज करते हैं। डायरेक्ट अगर आप सूरत अंजाल का इलाज करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, बल्कि उस मरीज़ का बेड़ा गर्क करने वाली बात होगी। तो सबसे पहले आप ज़कावत हिस्स वाला इलाज करेंगे, अगर वो ठीक हो जाए फिर उसके बाद आप दूसरा इलाज शुरू करेंगे। तो हमारी रूटीन भी कुछ इसी तरह, क्यों कुछ बीमारियों का इलाज असूल के साथ किया जाता है। अगर आप असूल की खिलाफवर्जी करेंगे तो उसमें मरीज़ का नुकसान है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सूरत अंजाल है। तो सूरत अंजाल होता क्या है? उज़े ख़ास का फज में दाखिल होने से पहले या दाखिल होने के फौरी बाद अंजाल का हो जाना, ये सूरत अंजाल कहलाता है। तो इसके लिए हम एक बेहतरीन सा नुस्खा आप दोस्तों के सामने रखेंगे जिसके साथ आप इस मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं। तो सीमन का भी कुछ इलाज इसी तरह से ही होता है कि उसका भी कुछ असूल होते हैं। मैं कुछ दूसरी तरफ जा रहा हूँ, तो लेकिन टॉपिक हमारा सूरत अंजाल वाला है, तो वो हम उस वीडियो में लाजमी बताएंगे कि उसका तरीक़ाकार क्या होता है। तो अपने नुस्खे की तरफ आने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो नुस्खा तो मैं अभी बताता हूँ आप दोस्तों को। उससे पहले के नंबर ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा है, अगर आप ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप रब्ता करना चाहते हैं, कोई मशवरा वगैरह करना चाहते हैं, कोई नुस्खा वगैरह लेना चाहते हैं, तो वो भी आप दोस्तों के इस नंबर पे। सिर्फ शर्त ये होती है हमारी कि सबसे पहले आपने मैसेज करना है, फिर उसके बाद हम अगर जवाब दें तो फिर हम बता देंगे कि क्या तरीक़ाकार होगा। क्यों डायरेक्ट अगर कॉल करेंगे तो वो उठाना काफ़ी मुश्किल होती है, मैसेज वगैरह करेंगे तो हम जवाब देंगे। तो नुस्खे में जो सबसे पहली चीज़ है वो है सालब मिस्री 40 ग्राम में, सालब पंजा 40 ग्राम है, मूसली सफ़ेद असल वाली ये इंडियन लेनी है आपने, ये भी आपने 40 ग्राम लेनी। ओटंगन 20 ग्राम है, तल मखाना 20 ग्राम है, लाजवंती 20 ग्राम है, कुश्ता कली 10 ग्राम है, कुश्ता मरजान 10 ग्राम है, कुश्ता नकरा 10 ग्राम है, कुश्ता सहदाता 10 ग्राम है, ज़ाफ़रान 5 ग्राम है, मस्तगी रूमी ये आपने 10 ग्राम लेना है, मिस्री ये 200 ग्राम है। और इसके बनाने का तरीकाकार ये है कि आपने कुश्ता जात और जो ज़ाफ़रान है इसको आपने साइड पे रख देना है और बाकी चीज़ों का आपने सफ़ूफ बना लेना है उनका सफाई करने के बाद। तो उसके बाद आपने जो कुश्ता जात हैं और ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान को पहले खर्ल करें, वो मिक्स कर दें, और कुश्ता जात को मिक्स करने खर्ल में ही मिक्स करें, उनका पाउडर सा बारीक कर लें, तो वो आप उनमें मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आप इसका जो है किसी शीशी में महफूज कर लें, और जो इसकी खुराक है वो आपने आधी चम्मच सुबह आधी शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आपका मैदे का कोई प्रॉब्लम है, इस मर्ज़ के साथ कोई मैदे का प्रॉब्लम है, तो उसमें आप हरीड़ का जो मरब्बा है वो इस्तेमाल करें, तो आपका जो मैदे का प्रॉब्लम वगैरह वो भी साथ ठीक हो जाएगा। तो बस यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करेगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखेगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।